आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका इंग्लिश क्लासेज में। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लास नंबर 33 है। क्लास 1 से शुरू हुआ था, बीच में वोकेबलरी भी एक दिन क्लास कराया गया है और ग्रामर का कंटिन्यू क्लास चल रहा है। अगर आप कंटिन्यू क्लास करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोर करने में, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में आपको काफी हेल्प मिलेगा। आज का जो टॉपिक है सम और एनी में है। ठीक है, सम का यूज कहाँ पे होता है और एनी का यूज कहाँ पे होता है, ये दोनों समझना है। सम का यूज काउंटेबल नाउन के लिए भी किया जाता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी किया जाता है। जब सम के बाद क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाएगा, क्वांटिटी को दर्शाया जाएगा। जब सम के बाद काउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, नंबर को एक्सप्रेस किया जाएगा, संख्या को व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, आइए सम और एनी के यूज के बारे में समझिए। सम का यूज जो होता है हमेशा एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, कोई, कुछ या थोड़ा। ठीक है, जब क्वांटिटी को दर्शाया जाएगा, कुछ या थोड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर में कोई या कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझिए, सम इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट और नंबर इन एफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य में, एफर्मेटिव सेंटेंस में, है ना, कुछ नंबर को और अमाउंट को, मात्रा को यानी क्वांटिटी को भी दर्शाया जाता है। जब आप बोलते हैं कि कुछ स्टूडेंट है, तो उस स्टूडेंट के बारे में आपको जानकारी तो नहीं है कि कितना है या कौन है, बोल रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स है। ठीक है, बोलते हैं कुछ मिल्क है, कुछ शुगर है। जब बोलते हैं कुछ शुगर है तो वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, कुछ वाइल है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। कुछ वाटर है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। लेकिन बोलते हैं कुछ स्टूडेंट्स है, ठीक है, कुछ कलम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक है, आइए समझिए। अब देखिए, सम के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो किस चीज को एक्सप्रेस किया जाएगा, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, क्वांटिटी को यानी मात्रा को दर्शाया जाएगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ या थोड़ा पानी है। कुछ भी बोल सकते हैं या थोड़ा भी आप बोल सकते हैं। आई हैव सम वाटर, मेरे पास थोड़ा पानी है। देखिए ये सेंटेंस अगर आप देखते हैं, इस वीडियो लेक्चर को बढ़िया से देखते हैं, तो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना, इंग्लिश में स्कोर करना आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहले कॉन्सेप्ट दिया गया है और बाद में कुछ क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो लेक्चर में शुरू से अंत तक आप जरूर बने रहिए। ज्यादा देर का नहीं होता है, 15 से 20 मिनट का वीडियो रहता है। ठीक है, इसे जरूर देखिए। उसके बाद है राधा हैज सम मिल्क, राधा के पास क्या है, कुछ दूध है। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और किस चीज को दर्शाता है, क्वांटिटी को दर्शाता है, मात्रा को दर्शाता है। आप एक वाटर, दो वाटर ऐसा नहीं बोल सकते हैं, या क्वांटिटी को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो सम के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी यूज होता है और सम के बाद काउंटेबल नाउन भी यूज किया जाता है। अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ, अगणनीय, जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। काउंटेबल का मतलब हुआ गणनीय, जिसकी आप गणना कर सकते हैं। हर वो चीज जिसे आप गिन सकते हैं वह काउंटेबल होगा, जिसे नहीं गिन सकते हैं वह अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, रोहन हैज सम इंफॉर्मेशन, रोहन के पास क्या है, कुछ जानकारी है। रोहन के पास कुछ जानकारी है। दे हैव परचेज्ड सम फ्रूट, उन्होंने कुछ फल खरीदे हैं, उन्होंने कुछ फल खरीदे हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। लेकिन अभी जो आपको बताए हैं एक बार रिपीट कर देते हैं। सम के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है तो वह क्या होता है, क्वांटिटी को दर्शाया जाता है, मात्रा को दर्शाया जाता है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है उसे हिंदी में भी समझ लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब हुआ अगणनीय, जिसे कि आप गणना नहीं कर सकते हैं। हर वो चीज जिसे कि आप नहीं गिन सकते हैं, जैसे वाटर है, मिल्क है, इंफॉर्मेशन है, इसे आप गिन नहीं सकते हैं। समझ गए। आइए अब आगे देखिए कि सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का भी यूज किया जाता है। जब सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है किस चीज को दर्शाएगा, संख्या को दर्शाएगा। टू एक्सप्रेस नंबर, संख्या को दर्शाया जाएगा। रोहित हैज बाउट सम पेन या पेन्स, क्या हो जाएगा, पेन्स होगा। जब सम के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल होगा, जिसे आप गिन सकते हैं, तो वह क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है जी, लिखा हुआ है सम के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे पेन्स का यूज हो जाएगा, पेन का यूज नहीं होगा। ठीक है, रोहित हैज बाउट सम पेन्स, रोहित कुछ कलम खरीदा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेंटेंस देखिए कि आई हैव बाउट सम मैंगोज या मैंगो, मैंने कुछ आम खरीदा है। तो मैंगोज है और मैंगो है, तो सम के बाद आने वाला क्या होता है, सम के बाद आने वाला नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। जब कब, जब काउंटेबल रहेगा तब, जब काउंटेबल रहेगा तो क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है,
जब काउंटेबल रहेगा तो प्लूरल रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा तो सिंगुलर होगा। तो मैंगोज है और मैंगो है, यहाँ पे किसका यूज किया जाएगा? मैंगोज का यूज किया जाएगा, मैंगो नहीं होगा। और नाउन में रूल है क्या? ये लिखा हुआ है MANGO, अगर किसी नाउन का अंत ओ से होता है, ओ से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? ES लगाना पड़ता है। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ किताबें हैं। ठीक है, तो बुक क्या है? यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, तो बुक काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा, बुक्स होगा। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कुछ किताबें हैं। ठीक है। अब एक बार फिर से समझ लीजिए आप कि सम के बाद जब आने वाला नाउन काउंटेबल रहेगा तो क्या होगा? वह प्लूरल फॉर्म में रहेगा। काउंटेबल क्या होता है? दुनिया का हर वो चीज जिसे आप गिन सकते हैं वह काउंटेबल होता है। जैसे कलम है, बुक है, स्टूडेंट है, बॉय है, गर्ल है, कंट्री है, स्टेट है। ठीक है जी, ये सब काउंटेबल है, जिसे आप गिन सकते हैं वह क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन होगा। और सम के बाद जब आने वाला नाउन काउंटेबल होगा तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। अब देखिए सम का कुछ एक रूल है कि सम का जो प्रयोग कहां पे किया जाता है? सम का प्रयोग यूज प्रश्न पूछने के लिए, ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। जब आप किसी से को कुछ ऑफर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? सम का यूज किया जाता है। ठीक है। वुड यू लाइक सम टी, क्या आप थोड़ी चाय लेंगे? विल यू गिव मी सम शुगर, क्या आप मुझे कुछ चीनी देंगे? जब आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कुछ मांगने के लिए तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? सम का यूज किया जाता है। ठीक है। अब है नेक्स्ट है कैन यू लैंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? तो रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए भी क्या होता है? रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए भी सम का यूज किया जाता है प्रश्न पूछने के कंडीशन में। ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए। अब एनी का यूज है। एनी का भी मतलब क्या होता है? कोई कुछ थोड़ा। एनी का भी मतलब होता है कोई कुछ थोड़ा। सम का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता था, जबकि एनी का यूज कहां पे किया जाता है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। एक बार फिर से सुन लीजिए, एनी का यूज किया जाता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हमेशा याद रखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, आप इंग्लिश बोलिएगा, इंग्लिश लिखिएगा, वहां भी हमेशा यूज किया जाता है कि एनी का जो यूज होता है निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। आप जितना बढ़िया से सुनिएगा उतना ज्यादा आपको याद रहेगा, इसलिए रिपीट किया जाता है। समझ गए? अब आइए देखिए, एनी इज यूज्ड इन निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आप किसी से प्रश्न पूछिएगा उस कंडीशन में, और सेंटेंस अगर निगेटिव हो, है ना, उस कंडीशन में यूज किया जाता है। आइए कुछ क्वेश्चन को देखिए। अब एनी के बाद क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है जी, एनी के बाद जो अनकाउंटेबल नाउन आता है तो क्या होगा? टू एक्सप्रेस अमाउंट और क्वांटिटी। एनी के बाद भी अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। जब एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाएगा तो क्या होगा? क्वांटिटी को दर्शाया जाएगा, मात्रा को दर्शाया जाएगा। ठीक है। टू एक्सप्रेस अमाउंट और क्वांटिटी। देयर इज नॉट एनी शुगर इन द किचन, रसोई में कुछ भी चीनी नहीं है। रसोई में कुछ भी चीनी नहीं है, किचन रूम में कुछ भी चीनी नहीं है ना। देयर इज नॉट एनी शुगर इन द किचन, रसोई में कुछ भी चीनी नहीं है। आई डोंट वांट एनी वाटर, मुझे पानी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी वाटर, मुझे पानी नहीं चाहिए। तो सेंटेंस क्या है? निगेटिव है ना, सेंटेंस निगेटिव है। ध्यान रखिए, अभी कुछ क्वेश्चन भी बाद में कराएंगे जहां पे सम और एनी का कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन दिया गया है और आपको बताना पड़ेगा कि कहां पे क्या यूज होता है। ठीक है। आई डोंट वांट एनी वाटर, सेंटेंस क्या है? निगेटिव है। नेक्स्ट है आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मनी भी क्या है जी? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है। ये तो निगेटिव सेंटेंस था। अब यहां पे है डू यू हैव एनी मिल्क टू मेक टी, क्या आपके पास चाय बनाने के लिए दूध है? क्या आपके पास चाय बनाने के लिए दूध है? ठीक है जी, तो सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। अब नेक्स्ट देखिए, एनी के बाद क्या है? सिंगुलर नाउन। ठीक है जी, एनी के बाद क्या है? सिंगुलर नाउन बताए हैं। एनी का यूज सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, और एनी का यूज निगेटिव में किया जाता है और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। रेयर केस में कभी कभी एनी के बाद प्लूरल नाउन भी आता है, लेकिन अधिकतर क्या होता है? एनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर नाउन आएगा निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, कभी कभी प्लूरल भी आता है। ठीक है। आई डू नॉट हैव एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है।
ठीक है, सेंटेंस क्या है यहाँ पे निगेटिव है। आपको ध्यान में रखना है एनी का यूज जो होता है निगेटिव सेंटेंस में होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा पेन, क्या आपके पास कोई अतिरिक्त कलम है, क्या आपके पास कोई अतिरिक्त कलम है। ठीक है, फिर है ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है कि एनी का जो यूज होता है निगेटिव सेंटेंस में होता है और किस में होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। उसके बाद देखिए सेंटेंस में चॉइस बताने के लिए एनी का यूज एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। अब एक कंडीशन क्या है, ये कंडीशनल क्वेश्चन आता है बहुत बार बैंक में और एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, इंग्लिश बोलते समय लिखते समय तो जो आपको बताए उस कंडीशन में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और ये भी आप यूज करते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बैंक और एसएससी में कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, जब चॉइस बताने का कंडीशन आता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, एनी का यूज किया जाता है। कब, चॉइस के कंडीशन में एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, जबकि एनी का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव के ही लिए किया जाता है, लेकिन चॉइस के कंडीशन में किया जाएगा एफर्मेटिव सेंटेंस में। अब देखिए यू कैन टेक एनी बुक, ठीक है, तुम कोई भी किताब ले सकते हो। यू कैन टेक एनी बुक, यू कैन टेक एनी बुक, तुम कोई भी किताब ले सकते हो। नेक्स्ट है यू कैन मीट मी एनी टाइम, तुम किसी भी टाइम मुझसे मिल सकते हो, तुम किसी भी टाइम मुझसे मिल सकते हो। सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव है। ठीक है, लेकिन चॉइस बताया जा रहा है। ऊपर वाले सेंटेंस क्या है, यू कैन टेक एनी बुक, कहने का मतलब बुक बहुत सारा है, उसमें से कोई भी बुक ले सकते हो। ठीक है, यू कैन मीट मी एनी टाइम, वो तुम हमसे किसी भी टाइम में मिल सकते हो। वो हमेशा उसके पास समय है, लेकिन वो उसको सामने वाला को टाइम दिया जा रहा है, किसी भी टाइम में वो मिल सकता है। ठीक है, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, कोई भी ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी वैकेंसी आया है, पोस्ट है, बहुत सारे आदमी ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, ग्रेजुएट है, तो कोई भी आदमी उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो चॉइस के कंडीशन में एफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जा सकता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा, समझ गए। आइए कुछ सेंटेंस है जिसमें कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि सम का यूज कहां पे होगा और एनी का यूज कहां पे होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है और बताना है कि कहां पे सम का यूज होगा और कहां पे एनी का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी बताए हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो एफर्मेटिव सेंटेंस था, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज किया जाता है। जब सेंटेंस एफर्मेटिव ना हो, निगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो, तो किसका यूज किया जाता है, एनी का यूज किया जाता है। अब देखिए लिखा हुआ है इज देयर, है ना, इंट्रोगेटिव है, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज पहले किया गया है। इज देयर सम या एनी मिल्क लेफ्ट, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, किसका यूज होगा, सम का यूज होगा या एनी का यूज होगा, एनी का यूज किया जाएगा, सम का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। समझ गए। नेक्स्ट है कि देयर इज सम या एनी मिल्क इन द बोतल, देयर इज सम या एनी मिल्क इन द बोतल, सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सम का यूज किया जाता है, तो यहां पे एनी का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, सम का यूज होगा। नेक्स्ट है डू यू हैव सम या एनी कॉफी, क्या आपके पास, है ना, कुछ कॉफी है, तो सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया जाता है, इस चीज को बताइए आप लोग कि इंट्रोगेटिव में किसका यूज किया जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में और निगेटिव में एनी का यूज किया जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव में एनी का यूज किया जाता है। तो यहां पे क्या होगा, सम का यूज नहीं होगा, एनी का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट हैव सम या एनी मनी, आई डोंट हैव सम या एनी मनी, तो सेंटेंस क्या है, निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया जाता है, निगेटिव सेंटेंस के लिए एनी का यूज किया जाता है। बताए हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए एनी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई डोंट हैव क्या होगा, सम का यूज नहीं किया जाएगा और एनी का यूज किया जाएगा। ठीक है, एनी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है सी हैज सम या एनी मनी, सी हैज सम या एनी मनी, फिफ्थ नंबर में, पांचवा नंबर में सी हैज सम या एनी मनी। तो सेंटेंस क्या है यहाँ पे, एफर्मेटिव है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया जाएगा, सम का यूज किया जाएगा, एनी का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है डू यू नो एनी या सम ऑफ दीज प्लेयर्स, इस प्लेयर में आप किसको किसको जानते हैं, किसी को जानते हैं, डू यू नो एनी या सम ऑफ दीज प्लेयर्स। ठीक है जी,
तो अब यहाँ पे किसका यूज होगा, यहाँ पे एनी है और सम है। सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होगा, सम का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है 7th नंबर में, आई डोंट नो सम या एनी ऑफ देम। आई डोंट नो सम या एनी ऑफ देम, सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, ठीक है। जब निगेटिव सेंटेंस है तो किसका यूज होगा, एनी का यूज होगा, सम का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर में, आई नो सम या एनी ऑफ देम, सेंटेंस क्या है, एफर्मेटिव है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में किसका यूज किया जाता है, सम का यूज किया जाता है, एनी का यूज नहीं किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका लोगों का सभी का सम और एनी पे कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हुआ होगा। और इस वीडियो लेक्चर को आप बढ़िया से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक दूसरे को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। कंटिन्यू वीडियो लेक्चर को देखिए, कंटेंट आप बनाइए, इससे हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।